बनारस के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है, मुसलमानों की तरफ से जो चीजें दाखिल की गई उन तमाम चीजों को खारिज कर दिया गया है और बहुत जल्द बाकायदा आज वही मामला चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही मामला होने जा रहा है कि वहां भी मस्जिद को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। आप हिंदुस्तान से बाहर अगर फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे मस्जिद अक्सा मिलेगी। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए और फलस्तीन के अंदर मुसलमान अपनी ईमान को बाकी रखने के लिए किस तरीके से जान जी लगा रहे हैं और किस तरीके कुर्बानियां दे रहे हैं, वो आपने वो भी देखा है। सोशल मीडिया के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो आप वल्लाह आप इस बात पर हैरत करेंगे कि 57 ममालिक भी एक फलस्तीन की उस मस्जिद की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं और वहां के मुसलमानों की जर्रा बराबर मदद नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों इतने परेशान, इतनी दुआएं? मस्जिद हरम के अंदर भी दुआ मांगी जा रही है, मस्जिद हरम के अंदर भी हरम शरीफ इमाम हरम भी खाना काबा के अंदर दुआ मांग रहे, अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत अता फरमा, मुसलमान की हिफाजत अता फरमा। मस्जिद हराम के अंदर भी इमाम हरम बाकायदा नमाज के अंदर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फला फला जगह के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। लेकिन आज मुसलमानों की दुआ को अल्लाह ताला रिजेक्ट कर रहा है और अल्लाह ताला मुसलमानों की दुआ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या वजह है कि आज हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही है? आज हमारी मदद क्यों नहीं की जा रही है? आवाज चारों तरफ से आती है, आय अल्लाह हम मजबूर हैं, हमसे नहीं हो कुछ हो पा रहा है, हमारे पैर हमारे हाथ हर चीज के ऊपर ताले लग चुके हैं, अल्लाह तो अबाबील को भेज दे। जिस तरीके से तूने असहाबुल फील अबरहा के लश्कर के ऊपर तूने अबाबील को भेजा था जब खाना काबा को उठाने के लिए और खाना काबा को निस्तो नाबूद करने के लिए, अबरहा जैसे बादशाह ने अपने लश्कर को भेजा और हाथी बना करके हाथी के शक्ल में लश्कर को भेजा और ये सोचा कि खाना काबा को निस्तो नाबूद करके रख दूं। लेकिन अल्लाह कुरान की आयतों को जब पढ़ता हूँ, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वरसल अलैहिम तैरन अबाबील। कुरान की आयतों को पढ़ता हूँ तो अल्लाह मुझे आज भी यकीन है कि जब खाना काबा की हिफाजत हो सकती है और तो अबाबील की शक्ल में जब हाथियों के झुंड को तबाह बर्बाद कर सकता है, तो आए अल्लाह आज भी तू जिंदा है और आज भी तू अबाबील की शक्ल में हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह ने मदद की और जगह जगह पे अल्लाह ने मदद की मुसलमानों की, और अल्लाह का ये वादा है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, आई मेरे मोमिन बंदो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, हम रसूलों की मदद करते आए हैं और उनकी मदद करते रहेंगे। जिन लोगों ने ईमान लाया हम दुनिया में भी मदद करेंगे और क़यामत के दिन हम उसको रुसवा नहीं होने देंगे। अल्लाह का ये वादा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी। किनकी? मोमिनीन की। अब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? फॉल्ट है यहां पे। फॉल्ट क्या है? हम मोमिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह का तो ये वादा है
वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह का ये वादा है मोमिनीन के साथ, तुम में से जो ईमान वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला है, अल्लाह को अल्लाह मानता, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह को खालिक मालिक राज़िक मानता है, अल्लाह का वादा है आई मेरे मोमिन बंदो हम तुम्हारी मदद करेंगे और उन लोगों की भी मदद करेंगे जिन लोगों ने नेक अमल किया। और फिर फरमाया आई मेरे मोमिन बंदो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि, हम ज़मीन का खलीफा तुम्हें बनाएंगे, ज़मीन के ऊपर हम तुम्हें बादशाह देंगे, ज़मीन के ऊपर हम तुम्हें कुर्सी पर बराजमान करेंगे, हम तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाएंगे। और ये मेरा वादा ही नहीं है, ये मेरा जुमला ही नहीं है, बल्कि हमने इससे पहले भी लोगों को हमने बाकायदा खलीफा बनाया, बादशाह बनाया। हमने इससे पहले भी ज़मीन के ऊपर हुक्मरानी दी और उठाओ इसी सरज़मीन हिंद को, इसी सरज़मीन हिंद के अंदर हमने मुसलमानों को लगभग 800 साल तक मुसलमानों को हुकूमत दी है। इस हिंदुस्तान के अंदर कितने साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की? लगभग 800 साल। सोच सकते हैं आप, तारीख के औराक को आप उठाइए, पढ़िए। हाँ, हम तो सदियों से सुल्तान हैं, 800 साल तक हुकूमत हमने की। ये सोशल मीडिया वाला, आपसे हमारी गुजारिश है, हमारी तकरीरें बहुत ज्यादा हाई लेवल बना करके नहीं मत डालिएगा। ये नहीं है कि हम इस तरीके की तकरीर कर रहे हैं तो आप इस अंदाज से बांध कर डाल दीजिए। मौलाना ने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ऐसा कहा, राम मंदिर के ताल्लुक से ऐसा कहा। मेरे भाइयों, मैं इस्लाह के मकसद से तकरीरें कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया वालों याद रखिएगा, आप आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर हुकूमत की नजर है तो उलमा के ऊपर नजर है सबसे ज्यादा। और याद रखिए, उलमा अगर अंदर या उलमा खत्म तो दुनिया खत्म। ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ालु फिल अर्ज़ि अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर अल्लाह अल्लाह लेने वाला बाकी रहेगा। यानी जमीन के ऊपर अल्लाह का नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का नाम लेने वाला जब तक होगा तब तक अल्लाह ताला दुनिया को खत्म नहीं करेगा। ये कह लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जब तक दुनिया में बाकी रहेगा तब तक जमीन के ऊपर अल्लाह ताला कयामत को बर्पा नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला, जिस दिन दुनिया से ये अल्लाह अल्लाह कहने वाला या ये उलमा ये हक अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उसी दिन अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म कर देगा, कयामत बर्पा कर देगा। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो। और मैं आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप गहरी नज़र